देखो, वो पूरे जंगल में सबसे अमीर है। हाँ गौरी, पर वो रानो चिड़िया कितनी मेहनत भी तो करती है, इसीलिए वो अमीर है। अगर तुम मेरे साथ जंगल से दाना लाने जाया करो तो हम दोनों भी उतने ही अमीर बन सकते हैं। अरे आप तो चुप ही रहो कालू जी, सारा दिन काम काम करते रहते हो। मैं क्या घर में पड़ी पूरा दिन आराम करती हूँ। कुछ दिन पहले ही गौरी ने एक अंडा दिया था। अरे सुनो कालू जी, जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आएगा तो हम इसको क्या खिलाएंगे? हम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। गौरी, तुम चिंता मत करो, जब हमारा बच्चा अंडे से बाहर आएगा तो मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ, आप उतना ही बच्चे का ख्याल रखोगे जितना कि आप मेरा रख रहे हो। इधर रानो चिड़िया ने भी एक अंडा दिया था और गौरी कौवी को इस बात का पता चल जाता है। रात होते ही वो सोचती है, क्यों ना मैं अपने अंडे को रानो चिड़िया के अंडे से बदल दूं, इससे मेरे बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाएगा। अगले दिन जैसे ही कालू कौवा दाना लेने जाता है तो गौरी कौवी पीछे से अपने अंडे को ले जाकर रानो चिड़िया के अंडे से बदल देती है और सोचती है कि मैं रानो चिड़िया के अंडे को कहीं ले जाकर तोड़ देती हूँ। फिर वो उस अंडे को ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है और उस अंडे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। इधर रानो चिड़िया अपना अंडा समझकर गौरी के अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अगले ही दिन उस अंडे से एक कौवे का बच्चा निकल आता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही हैरान होती है। अरे ये मेरे अंडे में कौवे का बच्चा कहाँ से आया? पास में बैठा एक तोता कहता है, अरे लगता है किसी ने तुम्हारे अंडे को अपने अंडे से बदल दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, किसी ने मेरे अंडे को बदल दिया है। इधर गौरी कौवी उस अंडे को फेंकने के बारे में सोच रही होती है, तभी उसमें से एक चिड़ा निकल आता है। अरे मैं तो इसे फेंकने जा रही थी, ये बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा गौरी कौवी से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना। नहीं हूँ मैं तेरी मम्मा वम्मा, और मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी। वो नन्हा चिड़ा भूख के मारे मर जाता है और गौरी उसे जंगल में फेंक आती है। फिर गौरी कौवी कहती है, चलो अब मैं अपना बच्चा रानो चिड़िया से जाकर ले आती हूँ। और जाकर उसे कहती है, रानो ये मेरा बच्चा है, एक दिन मेरा अंडा गलती से तुम्हारे घोंसले में रह गया था, इसलिए ये बच्चा मेरा है। तो मेरा बच्चा कहाँ है गौरी? मुझे क्या पता तुम्हारे बच्चे का, मुझे तो अपने बच्चे का पता है। इतना बोलकर गौरी कौवी अपना बच्चा छीनकर रानो चिड़िया से ले जाती है और रानो चिड़िया दुखी हो जाती है। तभी कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था और वो उस मरे हुए नन्हे चिड़े को देखता है। उसी रास्ते में रानो चिड़िया कालू कौवे को परेशान दिखती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे पूछता है, रानो बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या हुआ है? रानो चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बता देती है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को जहाँ पर वो मरा हुआ चिड़ा पड़ा था वहाँ लेकर जाता है। कालू भैया, अब पता नहीं ये मरा हुआ चिड़ा मेरा है या किसी और का है। तुम चिंता मत करो रानो, मैं इस बात का पता लगा लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और आकर गौरी कौवी को कहता है, गौरी, रास्ते में पता नहीं किसका चिड़ा मरा हुआ मिला है मुझे। तब गौरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है और कालू कौवा गौरी पे बहुत गुस्सा होता है। गौरी, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है तूने। रानो चिड़िया कितनी दुखी है। उसी पेड़ के पीछे रानो चिड़िया छिपी होती है और सब कुछ सुन लेती है, तभी वो वहाँ पे आ जाती है। तब गौरी कौवी रानो चिड़िया से माफ़ी मांगती है। कालू कौवा गौरी कौवी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है।